ओम गण गणपते नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको फाल्गुन मास में पढ़ने वाली गणेश चौथ व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। पार्वती जी ने कहा कि हे वत्स, फाल्गुन मास में चतुर्थी का कौन सा व्रत और पूजन करना चाहिए सो बतलाएं। गणेश जी ने कहा कि हे मातेश्वरी, फाल्गुन महीने की चतुर्थी को हरंब गणेश की पूजा और व्रत करना चाहिए। उस दिन हवन में गुलसरल की समिधाओं का प्रयोग करें। कनेर के फूल और खीर मिलाकर साकल्य बनावें और उसको स्वाहा स्वाहा उच्चारण कर आहुति देवें। इसकी कथा सुनाता हूँ। सो सुनो, सतयुग में युवनाश्व नामक राजा धर्मपरायणता के साथ राज्य करता था। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान रहता था। उसके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र अपनी बहुओं के साथ अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा प्रतिदिन अलग अलग पुत्रों के यहाँ भोजन कर जीवन बिताते थे। बहुएं अपने ससुर का आदर के स्थान पर तिरस्कार करती थी। एक दिन फाल्गुन मास की चतुर्थी आई तो उस दिन गणेश चौथ का व्रत करके वह अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर पर गया और बोला, मेरा गणेश चौथ का व्रत है, इसलिए पूजा का सामान दे दो। बड़ी बहू बोली, तुम्हारे व्यर्थ के काम के लिए मुझे समय नहीं है। इसी प्रकार 6 बहुओं ने बारी बारी से ससुर का अपमान किया। अंत में वह सबसे छोटी बहू के पास गया और गणेश जी के पूजन का सामान मांगा। बहू ने विनम्र भाव से कहा, आप बैठिए, मैं अभी पूजा की सामग्री आपको देती हूँ। छोटी बहू पूजन का सामान लेकर आई और बहू ने ससुर के साथ मिलकर बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश जी का पूजन किया और छोटी बहू ने ससुर को आदरपूर्वक भोजन कराया और स्वयं भूखी रही। रात को विष्णु शर्मा को वमन हुआ और साथ ही दस्त भी होने लगे और शरीर मलमूत्र में हो गया। यह देखकर बहू ने अपने ससुर के वस्त्र एवं शरीर को जल से साफ किया और जागकर सारी रात ससुर की सेवा की। गणेश जी की कृपा से सवेरे ही ससुर की तबीयत ठीक हो गई। गणेश जी की कृपा से छोटी बहू के घर धन ही धन हो गया। दूसरी बहुओं ने जब छोटी बहू के घर में धन को ठाठ देखा तो छोटी बहू से इसका कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा कि मैंने फाल्गुन मास की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत और पूजन किया। गणेश जी की कृपा का ही यह फल है। यह जानकर अन्य बहुओं ने भी यह व्रत किया और धन को प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, तुम भी यह व्रत करो जिससे तुम्हें भी उत्तम फल प्राप्त होवे। धर्मराज ने वैसे ही गणेश जी का व्रत किया जिससे उनको उनका राज्य प्राप्त हुआ। तो बोलिए गणेश भगवान की जय हो। तो ये थी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।